Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss fifth chapter, that is shapes and designs. Make a clapper. तो आपको एक क्लैपर बनाना है। तो वहाँ पे देखिए ये पिक्चर में हर स्टेप में कैसे फोल्डिंग किया गया। तो इसी तरह आपको ये नीचे गया जो स्टेप है तो आपको फॉलो करके आपको एक क्लैपर बनाना होगा। Have fun with shapes. Color the clone following the direction given below. Triangles red, square yellow, rectangles blue, circle green. Have fun with shapes. Color the clone following the direction given below. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा क्लोन दिया गया है। तो क्लोन को अभी आपको कलर देना है। तो ट्रायंगल्स रेड, स्क्वायर येलो, रेक्टेंगल्स ब्लू, सर्कल ग्रीन। तो ये जो क्लोन है ये क्लोन में बहुत सारे रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से, स्क्वायर है और सर्कल है। तो फिर जहाँ पे ट्रायंगल नज़र आएगा तो ट्रायंगल को आपको कौन सा कलर देना है? रेड कलर देना है। स्क्वायर को येलो कलर देना है, रेक्टेंगल को ब्लू कलर देना है और सर्कल को ग्रीन कलर देना है। How many triangles are there in the following figures? तो यहाँ पे तीनों फिगर दिया है, 3 figures are here. तो हर फिगर में हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हर फिगर में कितना ट्रायंगल से आपको काउंट करके लिखना होगा। तो चलते फर्स्ट फिगर में कितना ट्रायंगल से काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो फर्स्ट फिगर में कितना ट्रायंगल से? 12 ट्रायंगल से। तो इसी तरह बाकी जो फिगर 2 फिगर है आप उस फिगर में कितने ट्रायंगल से काउंट करके लिखना होगा। फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे बहुत सारे फिगर दिया गया, 1 2 3 4 फिगर दिया गया। तो फिगर में आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो कैसे? तो छोटे छोटे स्क्वायर लेके आप हर फिगर में रेक्टेंगल बनाइए। बाद में कौन सा फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर पे, तो कौन सा जो फिगर है सबसे बड़ा रेक्टेंगल होता है तो आपको वो दिखाना होगा। Edges and corners. Mita and her 5 friends were playing a game. Tink was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the others would move around a table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at a corner would be out. Then she would be blindfolded. Chotu, Guddu, Bonti, Tinku, Raja, Mita. Looking at the picture given above, can you tell who is out? Where is Gudu standing? Can this game be played around a round table? Why? Many things around us have straight edges. Edges and corners. Mita and her 5 friends were playing a game. मिता और उनका 5 फ्रेंड सब मिलकर एक गेम खेल रहे थे। टिंकू वाज ब्लाइंड फोल्डेड। तो टिंकू को आँख को एक पट्टी में बांध दिया गया था। एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग, और उसका बोला गया था ताली बजाते रहना, क्लैपिंग करते रहना, एज लॉन्ग एज ही विश्ड, व्हाइल द अदर्स वुड मूव अराउंड द टेबल। तो उसको बोला गया था तुम क्लैपिंग करते रहना और जब तक तुम्हारा मन करे। तो बाकी जो फ्रेंड है वो टेबल के राउंड में तो आराम थे, सब लोग ऐसे ही दौड़ रहे थे। सो द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, लेकिन जब टिंकू क्लैपिंग बंद करेगा, ताली बजाना बंद करेगा, एवरीबडी वुड स्टॉप
वेयर देयर, सब लोग जहाँ पे वहीं पे खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। द चाइल्ड हु वाज नॉट एट कॉर्नर वुड बी आउट, लेकिन जो चाइल्ड जो कॉर्नर में नहीं होगा उसको गेम में आउट होना पड़ेगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, फिर बाद में उसको ब्लाइंड फोल्डेड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया गया, तो पिक्चर में कैसे बच्चे लोग जो टेबल के अराउंड में तो कैसे घूम रहे थे और कौन बच्चा खड़ा हो गया, तो टिंकू को कैसे ब्लाइंड फोल्डेड किया गया। आप पिक्चर में देखेंगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। सो लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, तो यहाँ पे जो ऊपर जो पिक्चर है आप उसको देखिए। कैन यू टेल हु इज आउट, क्या आप बता सकते हैं कौन गेम में आउट हुआ। व्हाट इज गुडू स्टैंडिंग, गुडू कहाँ पे खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्ले अराउंड ए राउंड टेबल, क्या ये जो गेम है एक राउंड टेबल खेल सकते हैं। व्हाई, कैसे। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस, तो हमारा आसपास में बहुत सारी चीज़ें जिसका जो धार होता है वो स्ट्रेट सीधी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया, आप तो यहाँ का जो पिक्चर में देखिए जो एजेस जो धार है वो क्या सीधी है। जैसे आप पहले एक बुक का दिया है किताब का, तो देखिए जो किताब का जो धार सीधी है, चेयर का भी देखिए सीधी है, और काइट से भी देखिए जो धार होता है वो सीधी होता है। Other things have curved edges. For example, look around you and identify things with straight and curved edges. Do the things with straight edges have corners? Do the things with curved edges have corners? Try to find things which have both straight and curved edges. Other things have curved edges. तो और कुछ चीज़ होते हैं जिसका जो एजेस धार होता है वो कर्व जैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कर्व का। सो लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, तो हमारा आसपास में तो हमारा पास में जितने सारे चीज़ होता है तो देखिए उनमें से कौन सा चीज़ का जो एजेस है वो स्ट्रेट है और कौन सा चीज़ का जो एजेस है वो कर्व जैसा है। डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, क्या जो चीज़ का एज स्ट्रेट होता है उसका क्या कॉर्नर होता है। डू द थिंग्स हैव कर्व एज हैव कॉर्नर्स, क्या जो थिंग का एजेस कर्व होता है क्या उसका कॉर्नर होता है। ट्राई टू फाइंड थिंग्स व्हिच आर बोथ स्ट्रेट एंड कर्वेज, तो फिर आपको कुछ चीज़ बताना होगा जो चीज़ का जो एजेस है स्ट्रेट है और कर्व भी है। एक्टिविटी टाइम, टेक ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, काउंट इट्स कॉर्नर, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ, हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, 2 corners, 3 corners, 4 corners. Can you fold this paper in such a way that it has only 3 corners? You are allowed only 2 folds. What shape will you get? Repeat the activity with a square sheet of paper. Take a rectangular sheet of paper. तो आप एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर लेना होगा। काउंट इट्स कॉर्नर, बाद में उसका कॉर्नर कितना है आपको काउंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया गया, तो पहले एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर लिया, बाद में उसका कितना कॉर्नर है काउंट कीजिए। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, बाद में उसका एक कॉर्नर को आप फोल्ड कीजिए। देखिए पिक्चर में से दिया गया, आपको फोल्ड करना होगा। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, तो जब जो रेक्टेंगुलर शीट पेपर का एक कॉर्नर को अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर आप अभी काउंट कीजिए। अभी उसका हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, अभी देखिए इसका काउंट कीजिए अभी कितना कॉर्नर है। हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, तो पहले एक कॉर्नर को फोल्डिंग करने से
ये कॉर्नर फोल्डिंग से कितना कॉर्नर टोटल होता है काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग। अगर 2 कॉर्नर को हम फोल्डिंग करेंगे तो कितना कॉर्नर मिलेगा। 3 + 3 6 + 7 + 8 दैट 8 मिलेगा। अगर 3 कॉर्नर को हम फोल्डिंग करेंगे तो फिर कितना कॉर्नर होगा, और 4 कॉर्नर को हम फोल्डिंग करेंगे तो फिर कितना कॉर्नर मिलेगा, तो आपको ये बताना होगा। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स। क्या आप ये जो पेपर को इसी तरह फोल्ड करेंगे जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट का ओनली 3 कॉर्नर होगा। यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स, लेकिन आप 2 बार फोल्ड करना होगा। व्हाट शेप विल यू गेट, तो आपको कैसा शेप मिलेगा। रिपीट द एक्टिविटी विथ ए स्क्वायर ऑफ शीट पेपर। तो फिर बाद में आपको एक स्क्वायर शीट पेपर लिख के करके आपको ऐसा करना होगा। Can you fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged? Look at the following table and tick the names of things that have corners. Also count the number of edges and corners in each of them. Name of things: die, ball, eraser, egg, sheet of paper. Whether it has corners, number of edges, number of corners. So die. In the following figures, tick those which have corners. Do these figures have curved lines? Using only straight line, can you draw a figure which has no corners? Can you fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of corners remains unchanged? तो आपको क्या करना है, क्या आप जो स्क्वायर शीट पेपर का चारों कॉर्नर को आपको फोल्ड करना होगा इसी तरह जैसे कि उसका पहले जितना जो कॉर्नर था उतना ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, और टेबल को देख के बाद में द नेम्स ऑफ थिंग एंड हैव, वो कौन सा जो चीज़ है और उसका कितना कॉर्नर आपको लिखना होगा। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ दिया गया तो उसका कॉर्नर है कि नहीं आपको लिखना होगा। बाद में वो चीज़ में कितना एजेस है और कितना कॉर्नर से आपको लिखना होगा। सो नेम ऑफ द थिंग डाई, वेदर इट हैज़ कॉर्नर। जो डाई है उसका कॉर्नर है क्या, यस उसका कॉर्नर, तो फिर आप यस लिखिए। तो फिर बात नंबर ऑफ एजेस, तो उसका एजेस कितना है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, बाद में उसका कॉर्नर कितना है आपको लिखना होगा। बॉल, तो बॉल में कॉर्नर है कि नहीं और उसका कितना एजेस है और कितना कॉर्नर है आपको लिखना होगा। इरेजर का फिर ऐसे ही, तो कितना कॉर्नर है कि नहीं, तो कितना एजेस है और कितना कॉर्नर है। ये इसका कॉर्नर है कि नहीं, तो फिर बाद में कितना एजेस है और कितना कॉर्नर है। शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर में कॉर्नर है कि नहीं, बाद में उसका एजेस कितना और कॉर्नर कितना आपको फिलअप करना होगा। ये जो टेबल दिया गया आपको फिलअप करना होगा। इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज व्हिच हैव कॉर्नर्स। डू दीज थिंग्स हैव कर्व लाइन्स। इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज व्हिच हैव कॉर्नर्स। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ दिया गया, तो ये जो फिगर है उसमें कौन सा जो फिगर का कॉर्नर होगा उसको आप टिक करना होगा। डू दिस फिगर्स हैव कर्व लाइन्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व, फिर आपको क्या करना है कर्व लाइन में करना होगा। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स, कैन यू ड्रॉ ए फिगर व्हिच हैज नो कॉर्नर्स। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स, कैन यू ड्रॉ ए फिगर व्हिच हैज नो कॉर्नर्स। तो आप स्ट्रेट लाइन यूज करके एक ऐसा फिगर बनाओ जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होगा।
tangram. The tangram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the tangram, we can make many shapes of animals, people, and things. At the back of the book, you will find a square like the one this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5-piece tangram. Use these 5 pieces to make the following figures. Tangram. The tangram is an old Chinese puzzle. जो tangram है बहुत पुराना एक चाइनीज़ का पजल है. From the pieces of the tangram, जो tangram का pieces है, we can make many shapes of animals, people and things. तो tangram का pieces को लेकर हम animal, people and things बहुत सारी चीज़ things को चीज़ बना सकते हैं. At the back of the book, you will find a square like the one in this figure. At the back of the book, ये जो बुक का पीछे you will find a square, तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा like the one up in this figure. तो यहाँ पे जैसे जो फिगर दिया गया देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये फिगर का जैसे स्क्वायर शीट मिलेगा आपको बुक के पीछे. कट इट आउट केयरफुली, तो फिर बाद में उस स्क्वायर का जो शीट है आप उसको कट कीजिए एंड कट द पीसेस. बाद में आप ऐसे ही जो हर पीस को कट करना 1 2 3 4 जैसे दिया गया ऐसे ही आपको 1 को कट करना, 2 को कट करना, 3 को कट करना. ये जो स्क्वायर शीट में आपको 1 2 3 4 5 को कट करना होगा. दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस डायग्राम. दिस सेट ऑफ 5 पीसेस, ये जो 5 सेट का पीस को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड 5 पीस डायग्राम. तो 5 पीस डायग्राम बोला जाता है. यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. तो फिर बाद में ये जो 5 पीसेस को यूज़ करके यहाँ पे नीचे जो दिया गया जो फिगर है आपको ऐसा फिगर बनाना है. How many triangles do you have in your set? Are all of them equal in size? Find out. Use the 2 small triangles in the tangram set to get the following shapes. Which 2 pieces of the tangram set are exactly same? Find out. Take pieces of 4 and 5 from the set and find out on which side on the triangle you can join the other piece. Find matching sides among the following pairs of pieces. Pieces 1 and 2, pieces 2 and 4, pieces 1 and 5, pieces 2 and 5. The 7-piece tangram. Here is the picture of a 7-piece tangram. You can cut out these pieces and put them together in different ways to make some very interesting shapes. How many triangles do you have in your set? तो तुम्हारा जो सेट में तो आप जो सेट बना है तो सेट में कितना ट्रायंगल है. आर ऑल ऑफ देम इक्वल साइज, वो सभी का जो साइज का इक्वल है क्या. फाइंड आउट, तो आपको बताना होगा. यूज द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द tangram सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप. तो फिर आपको यहाँ पे नीचे देखिए 3 फिगर दिया गया. तो फिर आपको क्या करना है, यूज द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, 2 स्मॉल ट्रायंगल को यूज़ करके तो आप यहाँ पे जितने सारे फिगर है इसी तरह आपको फिगर बनाना है. Which 2 pieces of the tangram set are exactly same? Find out. Which 2 pieces of tangram set are exactly same? तो कौन सा जो tangram का जो 2 पीस है वो पूरा सेम है, एक ही तरह है. Take pieces 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. Take pieces 4 and 5. तो आपको तो tangram का 4 और 5 पीसेस लेना होगा फ्रॉम द सेट में 4 और 5 पीसेस लेना होगा एंड फाइंड आउट, तो फिर बताना होगा ऑन which साइड ऑफ द ट्रायंगल यू कैन जॉइन अदर पीस. तो जो
जो ट्रायंगल का कौन सा साइड में आप दूसरे ट्रायंगल का जो दूसरा पीस को ज्वाइन किया। फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। तो मैं आपको मैच करना होगा। तो कौन सा यहाँ पे जो दिया गया, जो पीसेस दिया गया, तो इनमें से कौन सा साइड को पीसेस को मैचिंग किया होगा। पीसेस 1 और 2, क्या पीसेस 1 2 में को आप ज्वाइन किया। पीसेस 2 और 4, क्या 2 4 को किया। कि पीसेस 1 और 5, क्या 1 5 को ज्वाइन किया, क्या 2 5 को ज्वाइन किया। द 7-piece डायग्राम। हियर इज द पिक्चर ऑफ ए 7-piece डायग्राम। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया। इस पिक्चर में कितना है, एक स्क्वायर शीट जैसा है, लेकिन उसको कितने पीस में डिवाइड किया हुआ, 7 पीस। सो दिस पिक्चर इज ए 7-piece डायग्राम। यू कैन कट आउट दिस पीसेस। तो आप ये जो पीसेस को कट कर सकते हैं एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वेज। तो आपको ये जो कट को और दूसरी तरह आपको पुट रखना होगा। वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप। तो ये जो डायग्राम दिया गया 7 पीसेस डायग्राम, तो इसको हर पीस को कट करके आप उसको फिर एक बार जॉइन करके और अलग टाइप का फिगर भी बना सकते हैं। Try making these shapes. Now try making the following shapes using only the pieces written here. Use only triangles. Use pieces 1 2 3 and 5. Use only 2 triangles. Use pieces 1 2 3 4 and 5. Try making these shapes. तो यहाँ पे जो 7 पीस का जो ट्रायंग्राम है, तो वो जो 7 पीस ट्रायंगल का पीस का यूज़ करके तो आप इसी तरह से बनाइए। नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप। तो अभी आप इस तरह जो शेप है वो बनाइए, ड्रॉ कीजिए। यूजिंग ओनली द पीसेस रिटर्न है। तो यहाँ पे जो जो पीस दिया गया, नाम लिखा है, तो वही पीस को लेकर आपको ये शेप्स बनाना होगा। यूज ओनली ट्रायंगल्स। तो जो 7 पीस डायग्राम है, तो 7 पीस डायग्राम में जितने सारे ट्रायंगल से ट्रायंगल को यूज़ करके ऐसा शेप बनाना होगा। सेकेंड, यूज पीसेस 1 2 3 एंड 5। तो आपको जो पीस 1 2 3 एंड 5 यूज करके तो ऐसा जैसे रेक्टेंगल ऐसा फिगर शेप बनाना होगा। यूज ओनली 2 ट्रायंगल्स। फिर बाद में आपको 2 ट्रायंगल यूज़ करके स्क्वायर जैसा शेप बनाना होगा। यूज पीसेस 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 पीसेस यूज करके तो ऐसा जैसा आपको एक स्क्वायर का शेप बनाना होगा।